Hare Nama Hare Nama eva kevalam Kalo nasteva 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 gatiranyata Hare Nama Hare Nama eva kevalam Kalo nasteva 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 gatiranyata तेने ब्रह्महृदयादिकवये मुह्यन्ति यत्सूर्यः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो आमृषाम् धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि. Hare Krishna. So we are doing chapter 18, canto 1, shloka number 39, 40 and 41. तो मैं श्लोका पढ़ लेती हूँ and then we'll continue the discussion. सवा अंगीरसो ब्रह्मन् श्रुत्वा सुत विलापनम् उन्मिल्य शनकैर्नेत्रे दृष्ट्वा चांसे मृतोरगम्. Just one minute. विसृज्य तं च पप्रच्छ वत्स कस्माद् दधिरोडशी केन वाते अपकृतम् इति उक्तः स न्यायवेदयात् निशम्य सप्तमतद् अर्हं नरेन्द्रम् स ब्राह्मणो नात्मजम् अभ्यनन्दत् अहो बताम्हो महद् अद्य ते कृतम् अल्पियासि द्रोह उरुर्दमोदृतः. Hare Krishna. So I will start this class by telling you a short story about Brahmana. तो एक ब्राह्मण था और उसको अन्य अन्य प्रकार के स्टोरीज आती थी. आपको मेरी आवाज एकदम क्लियर है? नो डिस्टर्बेंस? एनीवन कैन यू प्लीज? यस राधा, एकदम क्लियर है जी माता जी जी. तो ये ब्राह्मणा जो था उसको अन्य अन्य प्रकार के लैंग्वेजेस आती. तो एक उसको घमंड भी था कि मुझे इतनी लैंग्वेजेस आती हैं. तो वो ब्राह्मण एक दिन अपने राजा के कोर्ट में गया और वहां पे जो सारे मंत्री थे उनसे वार्तालाप करने लगा अलग अलग लैंग्वेजेस. तो सब मंत्रियों ने कहा कि हे ब्राह्मण, आपकी मातृभाषा क्या है? व्हाट इज योर मदर टंग? तो ब्राह्मण ने कहा, क्योंकि इसको इतना घमंड था, उसने कहा आप क्यों नहीं पहचान सकते कि मेरी मातृभाषा क्या है? तो वही सभा में एक बहुत चतुर मंत्री था जिसका नाम था तेनाली रामा. दिस इज तेनाली रामा स्टोरी. तो तेनाली रामा को राजा ने कहा कि तुम ये बता सकते हो कि ये ब्राह्मण के मातृभाषा क्या है? तो तेनाली रामा ने कहा राजा से कि ठीक है, आप मुझे एक दिन दीजिए, मैं इसको ढूंढ के आपको बताऊंगा. तो रात को जब ब्राह्मण अपने घर जा रहा था, बहुत अंधेरा था, तो तेनाली रामा ने अपने ऊपर एक कंबल ओढ़ा और वो पीछा करता गया ब्राह्मण. और जब वो ब्राह्मण का पीछा करता गया, अचानक से वो ब्राह्मण के आगे एकदम आ गया और उससे डरा गया. तो ब्राह्मण के मुंह से मलयालम लैंग्वेज में निकला, ओ माय गॉड. अब वो मलयालम में क्या होता है मुझे नहीं मालूम. तो उसने कहा ओ माय गॉड इन मलयालम. तो तेनाली रामा ने कहा अभी तो आप मलयालम में आपकी मातृभाषा, मैंने पकड़ लिया आप. तो कैन एनीवन टेल मी द मॉरल ऑफ द स्टोरी? किसी को इसका क्या मतलब समझे इस स्टोरी?
जब हम मुसीबत में होते हैं तभी अपने लैंग्वेज जो है सच में जो है वो बाहर निकल के आता है। ओके, वेरी नाइस, थैंक यू। और कोई बता सकता है? वी कैन से दैट जब हम मुसीबत में होते हैं तो भगवान को याद करते हैं ओके। इन अवर मदर टंग। तो इसका राइट, बोथ आर टचिंग द पॉइंट। तो इसका ये मतलब निकलता है, ये मैंने प्रभुपाद जी की क्लासेस आती है एक व्हाट्सएप ग्रुप में, उसमें मेरे को ये स्टोरी मिली थी। तो इसका ये मतलब है कि हम चाहे कितने भी बड़े वक्ता हो, कितने भी बड़े क्वालिटीज हो, लेकिन बुरे वक्त में हम जैसे बिहेव करते हैं, हमारी सही प्रवृत्ति, हमारा नेचर तब बाहर निकल आता है बुरे वक्त, है ना। तो इसी तरह से यहाँ पर ये भागवतम की जो श्लोकास है, यहाँ पर जो ब्राह्मण का बेटा था श्रृंगी, वो ब्राह्मण था उसको घमंड था कि मैं बहुत बड़ा ब्राह्मण हूं, मैं श्राप भी दे सकता हूँ, चाहे मेरे सामने राजा क्यों ना हो, परीक्षित महाराज। तो वो ही उसकी ये प्रवृत्ति थी कि ही वॉज घमंडी, कि मैं ब्राह्मण हूं और मैंने क्रोध में आके श्राप दे दिया, मैंने दे दिया उसको श्राप, ठीक है। क्योंकि उसने कहा, परीक्षित महाराज, जब उसको पता चला कि परीक्षित महाराज ने उनके पिता के बॉडी में मरा हुआ सांप रख दिया है, तब उसने कहा कि तुम क्या समझते हो अपने आप को, तुम एक ब्राह्मण का उच्छिष्ट खाने वाले तुच्छ इंसान हो, तुम हमारे चरणों की जूती भी नहीं हो, ऐसे इस तरह की वार्तालाप की और उसको श्राप दे दिया। तुम अपने आप को क्या क्षत्रिय मानते हो, तुम हमारे ब्राह्मणों के टुकड़ों पर जीते हो, ऐसे उसने कहा था परीक्षित महाराज को। और उसने परीक्षित महाराज को श्राप देके परीक्षित महाराज की पूरी जीवन की रेखा बदल दी पूरी। तो इसका ये स्टोरी का ये मतलब है कि हमें प्रैक्टिस व्हाट वी प्रीच, हम प्रीच करते हैं ह्यूमिलिटी, हम्बलनेस। तो इट इज इजी टू से, बोलना बहुत इजी है, लेकिन जब भी हमारे सामने इंस्टेंसेस लाइफ के आते हैं, हम कैसे उसको रिएक्ट, प्रतिक्रिया हम देते हैं, उस हिसाब से हमारा नेचर सामने आता है। इट विल टेक टाइम, it will not go overnight. Even after 30-40 years of Krishna consciousness, still we cannot change. क्यों? Anyone can tell me the answer for this? हाँ जी प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। इट इज नॉट इजी माता जी, बिकॉज क्योंकि हम ये जो हैबिट्स है, ये इंप्रेशन हम लोग कई जन्मों से हम लोग कैरी कर रहे हैं हम लोग, सो इट इज नॉट इजी टू चेंज विद इन फ्यू इयर्स। वेरी राइट, चेतो दर्पण मार्जनम, है ना। तो इसीलिए, थैंक यू प्रभु, तो इसीलिए बहुत सारे इम्प्रेशंस, years एंड जन्मास के इम्प्रेशंस हम अपनी जिंदगी में लेके चलते हैं, बोझा लेके चलते हैं। तो इसीलिए श्रीमद् भागवतम हमें सिखाता है कि वही सौभाग्यशाली है जिसने कृष्ण की शरण ले ली, और वही दुर्भाग्यशाली है जिसने कृष्ण की शरण नहीं ली। जैसे हम बैलेंस शीट बनाते हैं कॉमर्स में, जब हम पढ़ते हैं, बच्चे पढ़ते हैं, हमको टैली करना होता है एग्जाम में, एसेट्स एंड लायबिलिटीज का जो प्रॉफिट एंड, आई कांट रिमेम्बर प्रॉफिट एंड लॉस है कि एसेट्स एंड लायबिलिटी है, हमें सेम फिगर आना चाहिए। प्रॉफिट कुछ है, ऑल कॉमर्स पीपल विल, आई फॉरगॉट। तो वो हमारा सौभाग्यशाली, जो हम कृष्णा कॉन्शियसनेस में, वो ऑलवेज हाई रहना चाहिए, और जो दूसरा सेक्शन है वो हमेशा लो रहना चाहिए। और अगर हम इस बैलेंस को मेंटेन करके चलेंगे, देन कृष्णा विल डेफिनेटली टेक केयर ऑफ अस। तो बाद में मुझे प्लीज ये प्रॉफिट एंड लॉस प्लीज कोई मुझे बताना, मैं दिमाग से निकल गया एग्जैक्ट क्या है, और इफ समवन कैन टेल मी इवन नाउ, अदरवाइज आई विल कीप थिंकिंग अबाउट इट। एनीवन नोज? जी प्रभु बोलिए प्लीज। गोपी मनोहर प्रभु जी, आपका हैंड रेज्ड है।
हरे कृष्णा, सॉरी माता जी, वो पहले से था। वो क्वेश्चन क्या था माता जी? नहीं प्रभु, आई जस्ट वांटेड टू नो कि जो कॉमर्स स्टूडेंट्स होते हैं उनका उन लोग बैलेंस शीट टैली करते हैं, करेक्ट? या तो आई जस्ट वांटेड टू से, जैसे बैलेंस शीट हम रखते हैं तो हमें अपना कृष्णा कॉन्शियसनेस का बैलेंस हाई रखना है, एंड हमारा दूसरा बैलेंस है वो हमें रखना ही। आई वांटेड टू अंडरस्टैंड इन कॉमर्स व्हाट वी डू इन अकाउंट। क्रेडिट डेबिट। हाँ जी, बोलिए बोलिए, मैं भूल। वो लेजर में क्रेडिट और डेबिट का वो चेक करके फिर वो अकाउंटिंग ऑडिटिंग होके फिर करता है। मैं कॉमर्स स्टूडेंट नहीं हूँ लेकिन कॉमन से आई फॉरगॉट अबाउट इट, सॉरी प्रभु जी। ओके, ठीक है। तो अभी भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण 18 चैप्टर में कहते हैं कि देर आर 4 वर्णास, ठीक, 4 वर्णास, सोशल ऑर्डर्स। वन इज ब्राह्मणा, दैट इज द इंटेलिजेंट क्लास ऑफ पीपल, जो हमारे ये श्रृंगी जी हैं इधर, एंड दे गाइड द होल सोसाइटी, ठीक। देन वी हैव क्षत्रिय, they do administration, they manage everything, they want to rule like Parikshit Maharaj. And then we have the Vaishyas who are mercantile community, trading करते हैं, farming करते हैं, cow protection करते हैं. And then we have the Shudras which are the working class. But अभी प्रभुपाद जी अपने purport में बोलते हैं कि ये जो वर्ण है, और अगर हम इन किसी भी वर्ण में पैदा होते हैं, इसका ये मतलब नहीं कि हम ब्राह्मण के घर में पैदा हुए तो हम ब्राह्मण हो जाते। हम ब्राह्मण होते हैं अपनी क्वालिटी से, हमें अपनी एक्टिविटीज से। तो भगवत गीता में ये कहा गया है, शमो दमस तपः शौचम शांतिर आर्जवम एवच ज्ञानम विज्ञानम आस्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम। शमो दमस तपः शौचम, शमो मतलब क्षमा, ओके, माइंड कंट्रोल, क्षमा। दमा, दमस सेंस कंट्रोल, तपा ऑस्टेरिटी, एंड शौचम क्लेanलीनेस। ये क्वालिटीज हैं एक ब्राह्मणा के। क्षमा करना, माइंड कंट्रोल और सेंस कंट्रोल, तपह ऑस्टेरिटी, और दूसरा है क्लेanलीनेस। फिर आता है शांतिर आर्जवम एवच, वन हु इज able to tolerate the dualities of life, धीर, tolerance. Arjavam, arjavam मतलब honest, simple, okay, no, not duplicity, no hypocrisy, एकदम simple. Then ज्ञानम विज्ञानम आस्तिक्यम, जिसके पास ज्ञान है, नॉलेज है, विज्ञान है, जिसके पास नॉलेज के साथ रियलाइजेशंस भी है कि हमें अपनी लाइफ कैसी जीनी चाहिए इन कृष्णा कॉन्शियसनेस। आस्तिक्यम, जो स्पिरिचुअली इंक्लाइंड होता है, आस्तिक होता है, नास्तिक नहीं, आस्तिक होता है। ब्रह्म कर्म स्वभावजम, मतलब जो बाय नेचर फॉरगिविंग होता है। स्वभाव उसका क्या होता है, नेचुरल उसकी क्वालिटी होती है, नेचुरली कि वो फॉरगिविंग होता है। तो ये सारी जो क्वालिटीज है एक ब्राह्मणा में होती हैं। जो श्रृंगी ने अपने दोस्तों के साथ जब खेल रहा था, उसने इसका बिल्कुल विपरीत अपनी प्रवृत्ति दिखाई। तो फिर अभी श्रृंगी ने ये कर दिया ये काम, तो बाद में उसे रियलाइज हुआ एक्चुअली कली ने उसको पहले से ही इन्फेक्ट कर दिया था, तो इसीलिए ही बिहेव्ड इन दिस मैनर। बट he was feeling very very upset बाद में, करने के बाद। कई बार हम अपना करते हैं ना कोई कार्य, जैसे भगवत गीता में कहा गया है, ध्यायतो विश्याम पुंसाम। anyone knows the shloka, this one? संजात संजायते कामत, काम क्रोध विजायते, क्रोधात भवति सम्मोह, बुद्धि नाशो बुद्धि नाशा प्रणश्यति। जब हमारी इच्छाएं पूरी नहीं होती हैं, हमें काम होता है, गुस्सा आता है, क्रोध आता है, और फिर हमारी बुद्धि का नाश हो जाता है। भगवत गीता में ये श्लोका है। तो इसी तरह से श्रृंगी का भी बुद्धि का नाश हो गया था। उसे लगा ये परीक्षित महाराज एक कुलांगर है, मतलब एक बिगड़ा हुआ अपना बेटा है अपनी डिनेस्टी का, और उसने ऐसा काम किया है। उसने नहीं देखा कि ये एक किंग है। किंग का दर्जा क्या होता है, राज ऋषि,
परपोर्ट में लिखा है कि किंग एक राज ऋषि होता है। जब किंग की ट्रेनिंग होती है तो उसे ये ट्रेनिंग की दी जाती है कि कैसे वो अपना शासन चलाए, कि वो हर प्रजा के हर इंसान को संतुष्ट रख सके, है ना। और किंग परीक्षित ऐसे ही थे। शिला प्रभुपाद अपने परपोर्ट में कहते हैं एक्चुअली शिला परीक्षित महाराज ने कोई गलती नहीं करी थी, क्योंकि वो किंग है ना। तो जब श्रृंगी ने ये सब एटीट्यूड दिखाया, उसके विपरीत परीक्षित महाराज ने कैसा एटीट्यूड दिखाया? प्रॉपर क्षत्रिय थे पर ब्राह्मणिकल क्वालिटीज के एटीट्यूड दिखाया। ही वॉज एकदम शांत, क्वाइट, और उसे समझ में आ गया कि ये विधि का विधान है, भगवान की मर्जी है। कि पहले जब मैं जन्म ले रहा था तो भगवान ने आके उत्तरा के गर्भ में आके मेरी रक्षा की, कि भाई श्रीमद् भागवतम का प्रचार करना है। और अब मेरे मरने का भी ये कारण है कि भगवान चाहते हैं कि मैं यहीं इन सब ऋषि मुनि, इन ब्राह्मणों के आगे मैं बैठ जाऊं और भागवतम सुनूं और अपना देह त्याग करूं और दूसरों के लिए एक एग्जाम्पल सेट कर सकूं कि हमें अपना जीवन किस प्रकार व्यतीत करना चाहिए। तो ये होता है एक किंग, ये होता है एक ब्राह्मणा जो समझ सकता है कि उसकी प्रजा के लिए के हित में क्या होता है। तो बाय गिविंग हिज बॉडी ऑल्सो उसने ऐसे बिहेव किया, यद यद आचरति श्रेष्ठ, उसने ऐसा अपना आचरण दिखाया कि सब लोगों को श्रीमद् भागवतम सुनना मिला और श्रीमद् भागवतम आगे वाली पीढ़ियों को भी मिल गया। तो इसीलिए परीक्षित महाराज ने कोई प्रतिक्रिया अपनी नहीं दिखाई और उन्होंने कहा कि अब जो भी यहाँ पे ऋषि मुनि हैं और भी ब्राह्मण और भी ऋषि थे, उन सबको बुलाया और वहां उन्होंने श्रीमद् भागवतम स्टार्ट कर दिया सुनना, श्रवण करना। फिर आए सुखदेव गोस्वामी बाद में, फिर वो आगे आता है। सो दिस इज द मीनिंग ऑफ दीज 3 श्लोकास। एनी क्वेश्चन, एनीवन? मेन जो होता है क्वालिटी ऑफ अ ब्राह्मणा इज क्षमा। अनलेस जब तक हम क्षमा की क्वालिटी नहीं सीखेंगे, श्रीमद् भागवतम हम नहीं समझ सकते। हरे कृष्णा। Did I finish very fast? नो माता जी। वी कैन हैव क्वेश्चन आंसर। किसी का कोई क्वेश्चन है तो हम लोग ले सकते हैं। सभी भक्तों से रिक्वेस्ट है। Sorry, I want to ask, can anyone tell me the qualities of the brahmana जो मैंने बताए? किसी को पता है ब्राह्मणा की क्वालिटी? Hare Krishna Mataji, one of the qualities is Saucham. शौचम, yes प्रभु, thank you. Cleanliness, शौचम. Shama. क्षमा, क्षमा, yes प्रभु, क्षमा. Charity. जी, Charity. सॉरी फिर से बोलिए माता जी। चैरिटी। चैरिटी, या चैरिटी ब्राह्मण एक्सेप्ट करते हैं, वो देंगे नहीं, वो खाली दे डोंट गिव चैरिटी, दे एक्सेप्ट चैरिटी। माता जी, तप. जी, तप. तप, यस, ऑस्टेरिटी, तप, वेरी गुड। तो शमो, दम, तप, शौचम। जी प्रभु जी। ज्ञान विज्ञानम। ज्ञान विज्ञान, ज्ञान मतलब नॉलेज एंड विज्ञानम प्रैक्टिसिंग नॉलेज। प्रैक्टिसिंग नॉलेज, वेरी गुड प्रभु, वेरी नाइस। फिर ज्ञान विज्ञानम आस्तिक्यम। आस्तिक्यम आस्तिक, आस्तिक्यम
ब्रह्म कर्म स्वभावजम बोलो। ब्रह्म कर्म स्वभावजम। स्वभावजम। हाँ, ब्रह्म कर्म स्वभाव। ब्रह्म कर्म मीन्स अपने कर्म, अपना स्वभाव है, उनका नेचुरल स्वभाव है फॉरगिवनेस, और ये सारी क्वालिटीज जो हैं उनको नेचुरली अपने साथ इनकलकेट करनी चाहिए। जी, तो ये सब क्वालिटीज है प्रभु जी। ब्रह्म कर्म स्वभाव। माता जी हरे कृष्ण, धन्यवाद प्रणाम। स्वभावजम का मतलब क्या होता है? स्वभावजम स्वभाव स्वभाव गांजा। स्वभावजम का हम्म, स्वभावजम मतलब नेचुरली इंक्लाइंड, उनका स्वभाव भी ऐसा होता है। अच्छा अच्छा अच्छा। इसका मतलब होता है शम दम तप शांति अर्जवम एवं च ज्ञानम विज्ञानम अस्तिकम ब्रह्म कर्म स्वभावजम। जी प्रभु, राइट। तो ये सब क्वालिटीज है। थैंक यू। एनी क्वेश्चंस प्रभु? सो सॉरी, आई फॉरगॉट टू टेल यू। फिर ये जो श्रृंगी है वो अपने पिताजी के पास जाते हैं और रोने लगते हैं, क्योंकि उन्हें पता चल जाता है कि उन्होंने कुछ गलती करी है। और फिर जो शमीक ऋषि हैं, जो अंगिरा की डायनेस्टी से आते हैं, वो तो ब्राह्मण थे, उन्होंने अपनी क्वालिटी सही दिखाई की, और उन्होंने श्रृंगी से कहा कि तुमने इतना बड़ा पाप किया है कि इसमें कुछ गलत किया ही नहीं है परीक्षित महाराज ने। वो एक किंग है, वो ये सब कुछ भी कर सकते हैं। वो चाहे तो तुम्हें अभी अपने सेना को बुला के तुम्हें जेल भी भेज सकते हैं, बट उन्होंने ये सब कार्य नहीं किया। उल्टा उन्होंने कर्स एक्सेप्ट करके उन्होंने श्रीमद् भागवतम का गुणगान सुनना एक्सेप्ट कर लिया। तो शमीक ऋषि समझ गए थे कि उनके बेटे ने अपना इम्प्यूडेंस वर्ड, यहाँ पे श्रील प्रभुपाद ने इंग्लिश श्रीमद् भागवतम इम्प्यूडेंस वर्ड यूज किया है, कि उनका ये जो एरोगेंस दिखाया है श्रृंगी का। एनीबडी वांट्स टू से एनीथिंग? गोपी मनोहर प्रभु जी, हरे कृष्णा। जी प्रभु। आप म्यूट पे हो। कौन म्यूट पे है? मैं? ओह सॉरी हाँ नहीं मैं म्यूट पे था और मैं बोलते जा रहा था। थैंक यू कुंजेश्वरी। तो माता जी आप जो बोल रही थी ना कि एक चीज तो कि ब्राह्मण जो है वो सिर्फ एक्सेप्ट करता है। तो प्रभुपाद के कई लेक्चर्स में मैंने सुना था इस चीज की ब्राह्मण जो है ही ऑल्सो गिव्स ऑल्सो। और जैसे ही यूज्ड टू कोट वन श्लोका यजन याजन पठन पाठन यजन याजन दान प्रतिग्रह। सो यजन यज्ञ करना, यज्ञ करवाना, पाठ करना, पाठ करवाना, एंड दान देना एंड एक्सेप्ट करना। तो मतलब हाँ हाँ, तो he only not only used to take but also used to give. So that means we can understand कि ब्राह्मणास were so क्या बोलते हैं, इतने लिबरल थे कि बस लेते नहीं थे, वो देते भी थे। तो they also used to give whatever, मतलब है ना? Sorry माता जी। They guide the society, right? They by their knowledge they guide the society. गाइड ऑल्सो एंड लक्ष्मी ऑल्सो, वट एवर जो भी है, थोड़ा बहुत जो भी होता था, वट एवर ही कैन गिव। ऐसा नहीं है दान मीन्स यूज्ड टू गिव सम बिग लक्ष्मी, बट वट एवर वाज अफोर्डेबल टू हिम। करेक्ट। मुझे पता नहीं, आई एम नॉट एबल टू चेक वो कहाँ पे है वो श्लोका, बट वो है ये पठन पाठन यजन याजन दान प्रतिग्रह, दिस आर द qualities of a brahmana. Thank you Prabhu. Mataji, I made a mistake, sorry. No mother, not mistake, just I thought it's a good point you mentioned that they give also, because they collect, so they must be giving, because they can't accumulate and keep with themselves. Yeah. They're not supposed to accumulate. Yeah. Correct. Ji Prabhu. Thank you, Mata. Hare Krishna.
finish the class early today. Sorry, what's the time? 9 o'clock, 5 to 9. Any questions? Hare Krishna, जी Radha. पवन Thank प्रभु you so much. Hare So, जितना भले क्लास जल्दी फिनिश हुआ, लेकिन जो भी जितना भी आप तुमने अपने हिसाब से प्रयास किया क्लास के लिए, और जो 1-2 पॉइंट्स है वो अच्छे लगे। मैं मेरा एग्जांपल बताती हूँ, बताते हुए बहुत हँसी आ रही है, बट फिर भी बताऊँगी कि मैं ना पहले हमें कई बार बोलती थी, अरे मैं तो ब्राह्मण हूँ, मैं तो ब्राह्मण हूँ। लेकिन अभी अभी के काफ़ी सालों जैसे भक्ति में जैसे-जैसे आगे बढ़ रहे हैं, तो तब से ऐसा लगता है कि अरे ऐसा तो हमें सोचना भी नहीं चाहिए, क्योंकि हमारी ऐसी क्वालिटी होनी चाहिए ब्राह्मण के जैसी। खाली पैदाशी ब्राह्मण नहीं होना चाहिए कि हाँ, हम बॉर्न हुए ब्राह्मण परिवार में तो हम ब्राह्मण हैं। हमारी क्वालिटी ये होनी चाहिए कि हम कृष्ण का प्रचार करें, उसका ज्ञान बाँटें। ब्राह्मण की क्वालिटी तो ये होनी चाहिए कि खुद जो सीखा हुआ है वो अपने तक ही नहीं रखे, दूसरों को भी वो प्रचार करे, कृष्ण भक्ति का करे, और दूसरों को कृष्णा का प्रचार करे। तो ये मुझे मेरा ही एग्जाम्पल याद आ रहा था, तो मैंने सोचा मैं वही बोल देती हूँ। तो थैंक यू सो मच राधा। हरे कृष्णा। So, in the third 41 श्लोका नंबर, उसमें लिखा है कि द किंग इज कॉल्ड नरेंद्र, मतलब वो नरेंद्र बुलाया जाता है। शिला प्रभुपाद कहते हैं ही इज द बेस्ट अमंग द ह्यूमन बीइंग्स, जिसको हम नियुक्त करते हैं अपना किंग, तो इसीलिए प्रजा को बहुत सोच समझ के नियुक्त करना चाहिए कि ही इज द बेस्ट। तो इसीलिए श्रृंगी ने इतना बड़ा ऑफेंस किया था कि उसने परीक्षित महाराज जैसे डिवोटी और इंसान को किंग को श्राप दिया था। सो दैट इट वाज अ वेरी बिग ऑफेंस, जिससे जो शमी के ऋषि थे वो बहुत लैमेंट कर रहे थे कि मेरे बेटे ने ये क्या कर दिया है। तो उसी वक्त से ब्राह्मणों का ब्राह्मणों का पतन स्टार्ट हो गया, क्योंकि ब्राह्मणों ने, जो श्रृंगी था उसने अपने ड्यूटीज को ठीक से नहीं समझा और उसको पालन नहीं किया, तो ब्राह्मणों का पतन तब से स्टार्ट हो गया और फिर कली भी एंटर करने लगा ग्रेजुअली, कलयुग। एनी अदर क्वेश्चंस? हरे कृष्ण माता। लुक्स लाइक आपने इतना अच्छा समझाया है, किसी का कोई मतलब प्रश्न नहीं है, दे आर ऑल क्लियर अबाउट इट। छोटा छोटा कर दिया, आई एम वेरी सॉरी, प्लीज डोंट। थैंक यू माता जी, थैंक यू वेरी मच। आप ऐसे ही आते रहिए। थैंक यू माता, थैंक यू। ओके, अगर किसी का कोई प्रश्न नहीं है तो देन हम लोग फिर रुकते हैं यहाँ पे। थैंक यू वेरी मच माता, और ऐसे ही आते रहिए माता जी। और क्लासेस आर रियली एक्सेलेंट, और जो आप ये जो क्वेश्चन आंसर करते हो, लोगों को अलर्ट रखते हो। जनरली लोग सो रहे हैं या क्या कर रहे हैं पता नहीं, लेकिन क्वेश्चन आंसर में जब होता है तो देन पीपल आर रियली अलर्ट। अरे माता जी अभी क्वेश्चन पूछेगी तो मुझे ध्यान से सुनना है क्या। सो थैंक यू फॉर दैट माता जी, एंड प्लीज कीप कमिंग। सॉरी जीव जागो करती है राधा। जीव जागो, हाँ, यस। जैसे क्वेश्चन पूछेगी तो या थैंक यू। तो थैंक यू माता, और आते रहिए ऐसे। हरे कृष्ण। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णववृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, इस्कॉन गुरुवृंद की जय, हरे कृष्ण राधा देवी दासी माता जी की जय। थैंक यू माता।